ये मित्रों, हम लोग राहु के गोचर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि पे जिसका चंद्र राशि धनु है, आप अपना जन्म पत्री में देखिए चंद्रमा कहाँ है, उसी के हिसाब से आपका राशि होगा। तो धनु राशि में आपका शुभ गोचर चल रहा है राहु का, 6th हाउस में और वृष राशि पे। तो यहाँ पे देखिए वृष राशि पे राहु योग कारक होता है। यहाँ पे ये आपके शत्रुओं का दमन करेगा, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। शत्रुओं का दमन करेगा, ऋण से मुक्ति दिलवाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हेल्थ इश्यू दे सकता है, क्योंकि वृष राशि पे राहु योग कारक होता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। केतु 12वें स्थान में है तो अननेसेसरी खर्चा करवाएगा ये आपको दूर प्रदेश की, देशों की यात्राएं भी करवाएगा और धार्मिक यात्राएं भी केतु करवा सकता है। तो खर्चे ये स्पेंड करवाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से राहु जब 1, 2, 3, 4, 5, 10वें स्थान कन्या राशि को देखेगा तो आपसे मेहनत करवाएगा, ज़बरदस्त मेहनत करवाएगा और बिजी रखेगा। इस समय में आपका बिजनेस में मेहनत करवा सकता है, या एक्स्ट्रा कोई काम भी आप ले सकते हैं। मतलब जो काम आपका चल रहा है, चाहे सर्विस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, उससे एक्स्ट्रा वर्किंग आपको मिलेगा इस समय। उस एक्स्ट्रा वर्किंग का फायदा मिलेगा वो बाद का बात है, लेकिन इस समय एक्स्ट्रा वर्किंग आपके कार्य क्षेत्र में ये करवाएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से कनेक्टेड आपको एक्स्ट्रा सपोज आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने में जी लगेगा, आपका दिमाग लगेगा। उस समय में आपका पढ़ाई में दिमाग लगेगा आपका। उस समय में अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 डिप्लोमा में ट्राई करेंगे, कहीं पे और इंटरव्यू दे के कुछ करने का ट्राई करेंगे। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग को ये आपको बिजी रखेगा। 6th हाउस का राहु जब 10वें स्थान को देखेगा, उसके बाद में ये देखेगा 12वें स्थान को। तो 12वें स्थान पे देख के ये यहाँ पे खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल करेगा आपको। हालांकि केतु खर्चा देगा, एक्स्ट्रा खर्चा करवाएगा, यात्राएं भी करवाएगा, लेकिन राहु उसको कंट्रोल करेगा। राहु इतना होने नहीं देगा। उसके बाद में 8 और 9 दूसरे स्थान को देखेगा। तो दूसरे स्थान पे देख के यहाँ पे ये कुछ अच्छा इफेक्ट आपको देने का कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पे इस समय में परिवार के साथ कुछ अनबन हो सकती है, कुछ अपने रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है पूरे परिवार में। कुछ धन से संबंधित भी आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि शुक्र की राशि पे राहु योग कारक होता है। उसका कारण यही है कि शुक्र का शुभ गोचर बहुत है। 12 राशियों में 9 राशियों पे तो वो उसका शुभ गोचर रहता है। तो जैसे जैसे उसका शुभ गोचर मूव करेगा गोचर में, उसके हिसाब से राहु का आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। तो अब शुक्र 2 जगह का मालिक है, एक तो लाभ स्थान का मालिक है, एक 6th हाउस का मालिक है। अब 6th हाउस में तो मैंने आपको बता दिया कि आपके शत्रु भी खत्म होंगे, ऋण भी खत्म होंगे, लेकिन रोग दे सकता है। लेकिन जब 11वें स्थान से कभी शुभ गोचर होगा तो आपका किए हुए काम का आपको अच्छा लाभ उस समय, उस पीरियड में आपको देखने को मिलेगा या आपको मिलेगा। ऐसा कुछ शुक्र से संबंधित राहु आपको देके जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम में। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वर्किंग या मेहनत करवाएगा लेकिन लाभ नहीं देगा। नहीं, लाभ भी देगा, क्योंकि 11वें स्थान का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र जैसे ही शुभ गोचर में मूविंग करेगा प्लानेट पूरा साल, तो आपको उस समय में लाभ भी अर्जन करवा के जाएगा। अब चलते हैं नक्षत्रों पे। रोहिणी नक्षत्र पे राहु सितंबर तक चलेगा। अक्टूबर कितना 5, 6, 10 तारीख देख लीजिएगा आप शायद पंचांग में उस समय। तो वहाँ तक ये चंद्रमा का नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र पे चलेगा इस समय में। और चंद्र राशि या चंद्रमा की जो राशि कर्क राशि है वो आपके अष्टम स्थान की मालिक है, अष्टम स्थान में पड़ती है। यहाँ पे राहु का क्या इफेक्ट होगा? अचानक से आपको कुछ धन की प्राप्ति करवा सकता है। मतलब आप काम कर रहे हैं या किसी ने कोई, जैसे आप प्रोफेशनल है तो किसी ने कोई चीज़ का आपको
कॉन्टेक्ट दिया या कोई पैकेज दिया, कोई भाई ये काम आप मेरा कर दो, तो आपको इतना कुछ मिलेगा। या आप सपोज स्टूडेंट है और आपने बहुत अच्छे से किसी डिप्लोमा के लिए पढ़ाई की और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप पास होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इस समय में आप पास, वो भी बहुत ज़बरदस्त मार्क्स से पास हो सकते हैं। ऐसा कुछ अचानक से हर चीज़ आपके साथ हो सकता है। अचानक से आप बीमार पड़ सकते हैं, अचानक से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये अष्टम स्थान के फल हैं चंद्रमा के, लेकिन वो चीज़ स्थायी नहीं होगी। मतलब अचानक से होगी और ख़त्म हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बीमारी लग गई वो लॉन्ग पीरियड के लिए चले, या ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया कि वो आपका मतलब लॉन्ग टाइम आपको तकलीफ दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कारण चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो 2.5 दिन में अपना घर चेंज कर लेता है। तो जैसे ही शुभ गोचर में आया तो वो चंद्रमा का अच्छा इफेक्ट आ जाएगा हाथों हाथ। तो ज्यादा तकलीफ यहां चंद्रमा की वजह से आपको नहीं होगी। चंद्रमा की वजह से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को ज्यादा मिलेगा और खराब रिजल्ट देखने को बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पे राहु धनु राशि के लिए, जिनका राशि धनु है, ये साल बहुत जबरदस्त योग कारक होने वाला है। केवल हेल्थ इश्यू थोड़ा हो सकता है, बाकी कोई भी चीज में राहु का प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, अक्टूबर में कृत्तिका नक्षत्र पे आएगा। कृत्तिका नक्षत्र का मालिक है सूर्य। सूर्य आपके भाग्य का मालिक है। यह आपको धर्म स्थान की यात्रा, आपके घर में मतलब कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ से संबंधित कोई काम, ये सब आपको राहु करवा सकता है। और इस समय में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने परिवार से दूर हो, सर्विस में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, कि भाई आपका पूरा फैमिली एक दूसरी जगह है और आप अलोन या अपने बच्चों के साथ कहीं बहुत दूर अपना काम कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो इस समय में ये आपको परिवार से मिला सकता है, कोई फंक्शन की वजह से, कोई धार्मिक काम की वजह से, कुछ धार्मिक कामों की वजह से वहाँ पे आपको वहाँ पे जाना पड़ सकता है, मिलना पड़ सकता है। माँ बाप हो और घर के पेरेंट्स हो, बड़े बुजुर्ग हो, तो उनका आशीर्वाद आपको ये दिलवा सकता है। तो ऐसा कुछ अक्टूबर के बाद में आपको देखने को मिल सकता है। अक्टूबर के बाद में जब जब सूर्य का शुभ गोचर आएगा और जिस हिसाब से वो प्लैनेट मूव करेगा, उस पीरियड में आपको वो फल आपको ये राहु दे के जा सकता है। शुभ गोचर, अशुभ, शुभ गोचर का भेद, ये सब की बातें मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ, तो आप उनको सुन के चाहे नोटिंग करके रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि वो हमेशा ही काम आएगा। वो गोचर प्रिडिक्शन में वो अगर शुभ गोचर को आप नोट करके रखें तो भी आपको कोई भी काम करना है और करना है। बाकी भी नक्षत्रों के विषय में मैं बहुत सी बातें बता चुका हूँ पहले। तो अब जब सब वीडियो भी ऐसे हैं गोचर के कि आपको रोज़मर्रा की लाइफ में काम आए, जिनमें न कोई मैथ्स है न कुछ और है। एक छोटी सी चीज़ नोटिंग करके आपको नक्षत्रों के विषय में हो, चाहे ग्रहों के शुभ अशुभ गोचर के विषय में हो, नोट करके अपनी पॉकेट में एक कागज़ में रखनी है। आप मोस्ट प्रोबेबली जितने भी ज्योतिष में विश्वास रखते हैं या जानते हैं, तो सबका मोबाइल में आजकल स्मार्टफोन है, तो ज्योतिष का ऐप भी है, सबको अपनी कुंडली भी याद है, सब गोचर प्लानेट चेंज होते हैं वो भी आजकल सबको याद रहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा भी अपने आप को अलर्ट करें या उससे कनेक्टेड कोई काम करें, ग्रहों से कनेक्टेड हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, तो थोड़ा आराम से हम लोग अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कोई इसके लिए कोई विशेष टाइम आपको देने का ज़रूरत नहीं है, खाली थोड़ा सा नक्षत्रों का और ग्रहों का शुभ अशुभ गोचर का ध्यान रखना है। तो आशा है मित्रों आपको धनु राशि के विषय में पता चला होगा। धनु राशि के बारे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि सबसे अच्छा पीरियड आपका राहु का जाएगा। बाकी ग्रहों का मैं नहीं बता रहा, खाली राहु के विषय में बता रहा हूँ। राहु का गोचर धनु राशि के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ, ये गोल्डन पीरियड है। बहुत अच्छा फल इस साल आपको देखने को राहु का मिलेगा। तो जय माता की मित्रों।